कोई आता है तो उससे कहते हैं कि तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारी कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। तुम्हारे कथा के मध्य में शिवरात्रि पड़ रही है। पर ना जाने बलिया वालों ने कौन सा पुण्य करा, इनके कथा के मध्य में पुरुषोत्तम मास अधिक मास भी पड़ा, प्रदोष भी पड़ी, शिवरात्रि भी पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी पड़ी। और जिस दिन कथा 15 जून को विराम होगी उस दिन सोमती अमावस्या भी पड़ी। ये शिव की बड़ी। अब सही कहे ना तो थोड़ा थोड़ा तुमको देख देख कर हमको भी जलन होने लगी है कि कौन सा पुण्य कर कर आए थे जो तुम प्रदोष भी तुम्हारी कथा में पड़ा, शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, कथा की शिवरात्रि भी तुम्हारी कथा में पड़ी, और जिस दिन कथा का विराम हो उस दिन इस गंगा के पवित्र आनंदमय तट पर सोमती अमावस्या भी पड़ गई, वो भी पुरुषोत्तम मास की। तो ये पुण्य बड़े प्रबल है, बड़े। ये पुण्यता तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करती। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। एक नगर में एक विद्वान संत रहते थे। शिव महापुराण का यह बड़ा सुंदर प्रदोष का प्रसंग है। विद्वान संत रहते थे, बहुत विद्वान थे, शिव के परम भक्त भी थे, उपासक भी थे, भक्ति में लीन रहते थे, भगवत भजन में लीन रहते थे, स्मरण किया करते थे। और उसी नगर में सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य करते थे। उसी नगर में एक लोहार भी रहता था, और वो लोहार उस नगर में रहता था, इस नगर में संत रहते थे। उसी नगर में वो लोहार रहता था जिस नगर में संत रहते। जिस नगर में संत रहते थे उसी नगर में एक लोहार भी रहता था। लोहार संत अपना कार्य करते थे, भगवत भजन। लोहार अपना कार्य करता था, लोहे को कूटना। उसके पास में इतना धन, इतना वैभव नहीं था, पर जो था उसमें भी वो संतुष्ट था। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यही है कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उसमें अगर आप संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दिए तो परमात्मा ने भी देना प्रारंभ कर दिया। आप संतुष्ट नहीं हो पाते तो परमात्मा भी देता नहीं। भंडारे में भोजन करने जाओ, भोजन देने वाला भोजन देगा, पूछने वाले आपसे पूछेंगे माइक लगा लगा कर, भोजन कैसा बना। पहले तो आपको स्मरण करना है कि हम भोजन करने के लिए नहीं आए। ये 7 दिन तक जो शिव महापुराण की कथा हो रही है, 7 दिन मेरा भोले बाबा कैलाश और काशी को छोड़कर हमारी बलिया में आया हुआ है। हम उसकी प्रसाद को पाने के लिए, हम प्रसाद पाने आए, भोजन नहीं है। होटल पर खाते तो भोजन था, घर पर खाते तो भोजन था, ढाबे पर खाते तो भोजन था, रिश्तेदार के घर में खाते तो भोजन था, बाजार में खरीद कर खाते तो भोजन था। पर तुमने दोनों हाथ आगे कर कर जो पत्तल में थाली में लिया, जो तुमने कहा प्रसाद दे दीजिए, वो प्रसाद लिया। और वो प्रसाद और भोजन में अंतर है। प्रसाद और भोजन, भोजन शरीर में एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा, और प्रसाद
हमारे शरीर में जितने भी अवगुण हैं, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी दुख हैं, वो धीरे धीरे निकाल देगा। भोजन में और प्रसाद में अंतर है। भोजन और प्रसाद में दोनों में अंतर, दोनों। पूछने वाले पूछेंगे, क्यों साहब भोजन मिला? हाँ। कुछ कमी है क्या? नहीं साहब, ये तो मेरे शंकर का प्रसाद है। कोई कमी? अरे साहब, अगर शंकर के प्रसाद में कमी देखूंगा तो मेरी तो जिंदगी में बहुत सी कमियां हैं, मैं कब तक कमी देखूंगा? मुझे तो प्रसाद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रसाद, केवल प्रसाद। कल एक बहन जी ने सत्तू भेजा। सत्तू, सत्तू जानते हो ना? एक बहन जी ने सत्तू भेजा और नीचे उसमें एक पन्नी में चिपका दिया, कल कथा में बताना कैसा लगा। कल हम जब यहाँ से गए, सत्तू गाड़ी में रखा था, तो हमने विकास जी से कहा कि वो सत्तू निकालो और भंडारी को बोलो कि भंडारी उसको घोल कर शक्कर डालकर ला कर दे। भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी को पवाया और वो सत्तू हमने खाया। बड़ा स्वादिष्ट था, अच्छा था। तो बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि कम से कम हमारे बलिया के लोग सत्तू से भी तो प्रेम करते हैं, कम से कम सत्तू का भी तो एक आनंद हमारे बलिया में होता है। इसका भी तो एक क्रम हमको प्रसन्न आया। जो दिया गया वो भाव से था। जैसे आपके पास में कई लोग पूछने के लिए आएंगे, क्यों साहब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, क्या व्यवस्था में कमी है, बताओ यहाँ क्या कमी रह गई, बोलो क्या कमी है। लोग माइक ले लेकर पूछेंगे, पर जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने मुख से एक ही बात कहता है, साहब कोई कमी नहीं है, मेरा भोले बाबा मेरे नगर में आ गया, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। जो आया बस शिव। ये भाग्य है हमारा जो बाबा की कृपा से ये कथा मिली। एक लोहार रहता है, एक विद्वान संत भी रहता है। लोहार अपना काम करता है, विद्वान संत अपना काम करता है। लोहार के पास में कुछ ज्यादा नहीं है, एक दिन संत भ्रमण करते करते संत को किसी ने कहा, पूरा नगर शिव के मंदिर में जाता है, शिवालय में जाता है, केवल नहीं जाता तो वो लोहार नहीं जाता। लोहार नहीं जाता? नहीं। पहुंच गए, संत लोहार के पास में गए, भैया तो क्या शिव के मंदिर नहीं जाता? जाता हूं कभी कभी। क्या तू शिव जी पे एक लोटा जल नहीं चढ़ाता? चढ़ाता हूं कभी कभी। रोज क्यों नहीं जाता? कहा मैं लोहार हूं, कोई व्यापारी आता है, कोई ग्राहक आता है, काम बताता है, मैं लोहा कूट कर उसका औजार बनाकर उसको दे देता हूँ, तो मेरे पास में समय नहीं मिल पाता। सुबह से शाम तक मैं केवल मेहनत ही मेहनत करता हूँ, और उस मेहनत के कारण बस मुझे समय नहीं मिल पाता, मुझे समय नहीं मिलता, केवल मैं मेहनत ही मेहनत कर रहा हूँ।
मैं केवल मेहनत ही मेहनत, मेहनत ही मेहनत कर रहा हूं। जाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता। मैं कभी कभी भगवान शंकर के मंदिर भी जाता हूं, मैं कभी कभी भगवान शिव के मंदिर जाता हूं, मैं कभी कभी भगवान के शिवालय पहुंच जाता हूं। संत ने समझाया, संत ने कहा, संत बोले भाई ज्यादा समय नहीं, 2 क्षण के लिए शिव के मंदिर जाया करो। बहुत सावधानी से सुनना, आज प्रदोष के दिन भगवान शिव की ये प्रदोष की कथा है। बड़ा भाव, कुछ देर के लिए मैं शिव के मंदिर जाता हूं। संत ने कहा रोज जाया करो। ठीक है, रोज जाऊंगा। अब वो जब रोज मंदिर जाने लगा, शिव जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाने लगा, थोड़ा समय शिव जी के मंदिर में रमने लगा, लगने लगा, और वो समय लगते 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 उसका काम थोड़ा अस्त व्यस्त होने लगा। पत्नी भी नाराज होने लगी, बच्चे भी नाराज होने लगे। क्या पिताजी, तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, ग्राहक आकर चले जाते हैं, पत्नी कहती है लोग आते हैं चले जाते हैं, तुम कर्म नहीं करते, तुम कार्य नहीं करते। क्या पति को पत्नी बोल रही है, बच्चे बोल रहे हैं। और शिवपुराण क्या कहती है? कर्म करते रहो, नाम जपते रहो। दुकान पर हो, श्री शिवाय नमस्तु। नौकरी पर हो, श्री शिवाय नमस्तु। भोजन बना रहे हो, श्री शिवाय नमस्तु। कर्म करते, काम करते 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 साथ में जब भगवान का भजन होगा, काम करते करते जब भगवत स्मरण होगा, तो उसका सुख कुछ अलग ही होगा। पक्षी को देखा है आप लोगों ने? एक पतली सी डाली को पकड़कर पक्षी अपने पांव से पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है। बहुत मोटी सी डाली पर पक्षी नहीं होता। एक पतली सी डाली को पक्षी पकड़ लेता है और रात भर सोता है। रात भर विचार करिएगा, पतली सी डाली पर बैठे हुए पक्षी को, सोते हुए पक्षी को वो शिव गिरने नहीं देता, तो तुमको क्या संसार सागर में गिरने देगा क्या? पक्षी पतली सी डाली को पकड़कर रात भर सोता है, पर वो पक्षी को गिरने नहीं देता। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, ये पतली सी डाली है विश्वास की, और जिसने शिव पर विश्वास कर लिया, जैसे पतली सी डाली से पक्षी को गिरने नहीं देता, उसी तरह जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसको मेरा महाकाल कभी गिरने नहीं देता, उसको नीचे नहीं